हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों को सरडियन और वर्गीकरण के चैप्टर नंबर 3 है बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जाके। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, 30 बराबर खेतों में गेहूं की उपज कुंटलों में दी गई है। इधर देखो सभी लोग, 5-5 कुंटलों का वर्ग अंतराल, टेली चिन्ह, बारंबारता, संचयी बारंबारता की सारणी तैयार करें। आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि खाली टेली चिन्ह ही तैयार करें, या आ सकता है खाली बारंबारता सारणी बनाए, या संचय बारंबारता, अलग अलग भी आ सकते, एक में भी आ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें दो तरीके से क्वेश्चन अप्रूव लगाते हैं। एक तो क्या होता है, हम वही तरीका करते रहते हैं कि जो आया उसी को उतारते गए, तो इससे हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस लिखते हैं। दूसरा क्या हम क्या करेंगे, जो हमारा हो जाएगा उसको हम एक गोले के अंदर या दूसरे चिन्ह से चिन्हित कर देंगे कि हमारा ए हो चुका है, जिससे हमें मिस्टेक नहीं हो। क्योंकि इतने क्वेश्चन दिए, इसमें तो 30 डिजिट दे रखी है, किसी में 50 होती, किसी में 100 होती। तो 100 डिजिट देखने में आंखों से क्या दिक्कत, मतलब देख रहे थे कि आपको एक क्वेश्चन डिजिट को आपने रिपीट कर लिया रखे, तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं रखे। तो सबसे पहले बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन, लेकिन कठिन भी होते जाके। अभी तो आपका बेसिक है, क्या लिखा है कि 5-5 कुंटलों का वर्ग अंतराल तैयार कीजिए। अगर वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल क्या था, हमने टेबल बना लिया है। तो 5-5 का, तो हम देखेंगे यहाँ पे 30, सबसे बड़ी डिजिट यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 43 है। 43 से भी कोई बड़ी डिजिट है, 45 है, 49 है। तो हम जो टेली चिन्ह बना वर्ग क्लास इंटरवल बनाएंगे, बोल दो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास इंटरवल जो बनाएंगे जाके, वो कहाँ तक बनाएंगे, 50 तक बनाएंगे जाके। जो आपको डाउट होगा वो आप सामने पूछोगे जाके, जो आपको बोलना होगा वो सामने बोलोगे जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या बनाएंगे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। ये तो हमने बना लिया क्या, टेली चिन्ह। अब टेली चिन्ह का मतलब होता है वर्ग, हमने क्या वर्ग अंतराल बना लिया। अब टेली चिन्ह जो बनाएंगे जाके, 4 होने के बाद 5वां क्या कर देंगे जाके, काट देंगे जाके। उसका मतलब होता है एक पेड़ कितने का होगा जाके, हमारा 5 का होगा जाके। तो देखो अब हम क्या करेंगे, 0 से 5 में देखेंगे। अब हमारा देखने का मतलब 0 से 5 में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं फंसेगा। यहाँ पे हमें कितने तक देखना है, 4 तक। अगले में कितना, 5 से 10 है, तो यहाँ पे कितना, 5 से 9 तक देखना है। इसमें 10 से 15 है, तो 10 से 14 तक देखना है, और एक कम करके देखना है। तो 0 से 4 तक देखेंगे, कोई यूनिट है क्या, यहाँ से देखते चलेंगे। 30, 32, 45, 10, 19, 8, 22, 35, 38, 16, 15, 20, 49, 11, 8, 25, 32, 26, 21, 24, 17, 19, 22, 30। कोई भी डिजिट हमें नजर नहीं आ रही जाके, क्या कोई भी डिजिट हमें नजर नहीं आ रहा जाके। तो हम क्या कुछ भी नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे जाके। तुम्हारी बारंबारता क्या आएगी, 0 आएगी जाके, और संचयी बारंबारता भी क्या आएगी, 0 आएगी। अब इसका 5 और 10 के बीच में देखेंगे, क्या करेंगे, 5 और 10 के बीच में। तो हम लेंगे कितने तक, 9 तक लेंगे जाके। यहाँ पर से देखते रहेंगे, 30, 32, 45, 10। अब यहाँ पे हम 10 को काउंट नहीं करेंगे जाके, 8 एक मिल गया हमें। फिर उसके बाद 22, 35, 38, 16, 15, 20, 49, 11, 8, 25, 32, 16, 21, 24, 17, 19, 22, 30। कितने फंसे जाके हमारे पास, ठीक। अब बच्चे कहेंगे सर आपके पास तो मार्कर, आप अंडरलाइन कर देते, पेपर में हम क्या करेंगे। तो पेपर में आप पेंसिल का यूज करके आप चिन्हित कर सकते रखे। अगर चिन्हित नहीं करोगे रखे, तो आपको नजरअंदाज हो जाएगा, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते रहते हैं। अब उसके बाद देखेंगे 10 से 15 के बीच में, तो कहाँ तक देखेंगे, 14 तक। 30, 32, 45, 10, ठीक, 1। उसके बाद यहाँ पे कितना आगे रखे, 15 नहीं लगे, 11, 2। उसके बाद आप लोग नजर से देखते रहे, 19, 22, 30। कितने आए हमारे पास, 2। उसके बाद हम देखेंगे रखे, अब क्या 10 से 15 के बीच में देखेंगे रखे, हम देखेंगे रखे। अब 15 से 20 के बीच में, 15 से 20 के बीच में कौन क्वेश्चन क्या है, 19, 1,
2 3 4 5। ठीक, उसके बाद 20 से 25 के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखो 25 से 30 के बीच में कितनी संख्या है? 25 से 30 के बीच में संख्या 1 2 3। 30 से 35 के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 35 से 40 के बीच में कितने हैं? 1 2 3। उसके बाद 40 से 45 के बीच में कितने हैं? 1। उसके बाद 45 से 49 के बीच में कितने? 1 और 2। अब कितने आए? 2 2 5 6 3 6 3 1 2। अब क्या संचयी बारंबार था? तो 2 4 4 5 9 9 6 15 3 18 18 और 6 24 3 27 1 28 2 30। तो हमने क्या कह रहा कि पहले इसकी क्या क्लास इंटरवल निकाला, वहां से टेली चिन्ह को देखते हुए हम बारंबारता लिख रही कि 2 0 है तो 0 2 तो 2 2 तो 2 5 5 6 6 3 3 6 6 3 3 1 1 2 2। उसके बाद इसकी संचय बारंबारता निकाल दी। ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो गया। रखिए ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन एक्सरसाइज का 7 नंबर का क्वेश्चन है। देखा किसी स्थान पर 40 मकानों को किराए रुपयों में नीचे दिए गए हैं 10 रुपये के वर्गांतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाइए। इसमें नहीं कहा गया हमसे कि टेली मार्क भी बनाइए, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए टेली मार्क भी बनाएंगे जाके, इससे हमें क्वेश्चन को आसानी रहेगी करने में। अगर हम टेली मार्क नहीं बनाएंगे जाके तो हमें क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जाके, इसीलिए क्वेश्चन में नहीं कहा गया, लेकिन हम बनाएंगे और पेपर में कहा जाएगा तो आप उसको करना, और नहीं कहा जा रहा है तो आप रफ पे करके, क्योंकि टेली मार्क से आसानी रहती है। इतने अभी तो 40 का डाटा है, जो 70 का होगा 100 का डाटा होगा रखे, तो आपको नजरे देखने में क्वेश्चन के उतारने में ही गलती हो जाएगी जाके। ठीक, अब आपको समझ में आना चाहिए एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव डाटा क्या होता है। यहीं पे तो अंतर है, यही क्वेश्चन को हार्ड करा देता है। एक्सक्लूसिव मेथड को कहते हैं अपवर्जी विधि, इंक्लूसिव मेथड को कहते हैं अंतर्वेशी या समावेशी विधि। तो क्वेश्चन में लिखेगा आएगा अपवर्जी विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये तुम्हें बारंबारता में भी, समांतर मार्ग में भी तुम्हें काम आएगा रखे, मध्यिका में भी काम आएगा रखे, बहुलक में भी काम आएगा रखे, ये दोनों मेथड। तो इसको यहीं पे इसीलिए डिफाइन करेंगे। एक्सक्लूसिव मेथड वो मेथड होता रखे जिसकी फ्रीक्वेंसी मतलब क्लास इंटरवल जहां से चालू होते हैं और फिर खत्म होते वहीं से अगली लाइन से चालू होते हैं। जैसे एक्सक्लूसिव मेथड का एग्जांपल देखेंगे रखे, एक्सक्लूसिव एग्जांपल इसका हम देखेंगे रखे 0 से 10, तो ये कहां से चालू हो गए? 10 से 20, 20 से 30, मतलब जहां से खत्म होगी वहीं से दोबारा चला। और इसकी हमसे कोई कहते आई निकालना, अभी तो आपके काम की नहीं है, लेकिन आप समझ लो यहीं पे। और इसकी हमसे कोई क्या आई निकालना, तो क्या होगा? L2 - L1। इस पे हमारे जो एक सर हैं, इस क्वेश्चन पे बहुत बच्चों को मारते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। अभी तुम भी करोगे जाके। तुमने आई कैसे निकाली? आई 20 - 10 = 10 आई निकले रखी। अब यहीं पे इंक्लूसिव मेथड दे देते हैं, इंक्लूसिव मेथड, इंक्लूसिव मेथड
इंक्लूसिव मेथड की क्या है, इसको कहते हैं अंतर्वेशी या समावेशी विधि। इसमें हम फ्रीक्वेंसी देंगे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 और 30 से 39। अगर इसके में आई निकालने तो हम कैसे निकालेंगे जाके, ये पेपर में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईसीआर होगा, बीएचयू, इसमें भी आता है क्वेश्चन में, और आपके पेपर में भी 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि इसकी इंक्लूसिव मेथड की डाटा की, अभी इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप इसकी एक्सरसाइज करोगे जाके तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 1 नंबर में कि आपकी इंक्लूसिव मेथड डाटा कैसे निकालोगे जाके। तो उसकी आई निकालने का तरीका होता है L2 माइनस L1 प्लस 1, या यहाँ पे कह सकते हैं कि डिफरेंस, तो डिफरेंस हमेशा 1 ही होता है। जब बड़े लेवल की पढ़ोगे जाके तो आपको 1 की जगह पर डिफरेंस लिख के लिखेगा रखे, और आप खाली बीएससी के लेवल लिखते तो हम 1 भी लिख लेते, क्योंकि हमारे बीएससी के लेवल में जो क्वेश्चन आता है उसमें डिफरेंस 1 का ही आता रखे। तो इसके हम आई कैसे निकालेंगे रखे, आई बराबर हमने क्या लिख दिया, डिफरेंस लिख दिया, क्योंकि हमें आपको बड़े लेवल के हिसाब से। तो 19 कोई भी क्यों ले लो, ये नहीं कि हम इसको ले रहे, किसी भी डाटा को ले सकते हैं। 19 माइनस 10 प्लस डिफरेंस कितना का है, नहीं इसमें देखेंगे इनमें एक, तो 19 में से 10 गए 9 प्लस 1, आई कितना आ गया हमारे पास, आई इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, लेकिन इंक्लूसिव मेथड में आई निकालने का डिफरेंस ये होता है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लो, आई इक्वल टू L2 माइनस L1 हेडिंग डाल के इंक्लूसिव मेथड में ऊपर में जो साइड में लगा होती है कि इंक्लूसिव मेथड क्या होता है कि L2 माइनस L1 प्लस 1 होता है, या L2 माइनस L1 प्लस डिफरेंस, शॉर्टकट में ऊपर लिख लो, सबसे ऊपर जो पेज में दिया था, हाँ यहीं पे, इससे आपको समझ में आएगा रखे, क्योंकि पेपर में जब सर पढ़ाएंगे जाके तो यही चीजें ज्यादातर क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। लोगों को अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे सभी दोस्तों के पास जो भी बीएससी एग्रीकल्चर 3rd ईयर 2nd ईयर में है, सीसीएस यूनिवर्सिटी के अगर किसी भी एग्जाम में आपकी स्टैटिक्स आ रही जाके तो वहां से क्वेश्चन जरूर। 64 66 63 71 76 77 91 4 7 46 56 51 50 52 58 51 35 36 32 33 21 28 25 88 80 26 24 32 3 22 14 17 11 44 42 39 1 40 35। तो इनका टेली मार्क फिर से एक बार देखेंगे ना क्या अगेन कि 0 से 10 के बीच में कितनी संख्या है, बोलते जाएंगे 61 64 66 63 71 76 77 91 4 1 हो गई, 7 2 हो गए जाके 46 56 51 50 52 58 51 35 36। बोलने से क्वेश्चन गलत होते नहीं हैं। 32 33 21 28 25 88 80 26 24 32 3 22 14 17 44 42 41 1, तो टोटल कितनी आ गई हमारे पास 4। 10 से 20 के बीच में संख्या कितनी है, 61 64 66 63 71 76 77 91 46 56 51 50 52 58 51 35 36 32 33 21 28 25 88 80 26 24 32 3 22 14 1 हो गए रखे, 17 2 हो गए रखे, 11 3 हो गए रखे। हम इस प्रकार से साथ ही साथ टैली बनाते जाएंगे। 44 32 39 1 40, इससे हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है। फिर 20 से 30 के बीच में कितने हैं, 61 64 66 63 71 76 77 91 46 56 51 50 52 58 एक भी नहीं है रखे। उसके बाद कितना आएगा कि 21 1 28 2 25 3, उसका 26 4 24 5, उसके बाद कोई 22 6, उसके बाद कोई संख्या है क्या, नहीं है। उसके बाद देखेंगे ना कि हम 30 से 40 के बीच में 61 64 66 63 71 76 77 91 46 56 51 50 42 28 35, हम कितने देख रहे हैं 30 से 40 के बीच में 1 2, तो हम 2 लाइनें खींचेंगे इससे क्वेश्चन गलत ना हो। फिर कितना 3 4 हो गए जाके, उसके बाद कितनी संख्या आई जाके हमारे पास 32 5, उसके बाद ये तो हो चुका डाटा है, उसके बाद कोई संख्या है क्या 6,
और एक बी और 2 है, 39 और 35। 39 और 35। अब उसके बाद हमारे पास डाटा जो बचा रखे 50 से 40 से 50 के बीच में। 40 से 50 के बीच में कितनी संख्या है? यहाँ एक भी नहीं है, एक, उसके बाद 2 3 4, वहां पे कोई डाटा बचा रखे 4, तो 1 2 3 4। उसके बाद 50 से 60 के बीच में देखेंगे संख्या है। 50 से 60 के बीच में संख्या है कितनी? 1 2 3 4 5 6, कितनी? 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब 60 से 70 के बीच में कितनी संख्या हमारे पास है? 1 2 3 4। 4 के बाद कोई संख्या है क्या? इधर तो सबने बोला कि 4। 1 2 3 4। 70 से 80 के बीच में देखना, 1 2 3। उसके बाद कोई है क्या? कितनी? 3। 80 से 90 के बीच में कितनी है? 88 और 80। उसके बाद कितनी? 1। तो देखेंगे रखे हमारे पास कितने आगे रखे? 4 3 7 6 7, और कितने हो रखे? 4 6 4 3 2 1। तो 4 3 7 6 13 7 20 4 24 6 30 4 34 और 3 37 2 39 1 40। मेरा क्वेश्चन एक्सक्लूसिव मेथड से बिल्कुल सही। अब कौन सा मेथड लगाएंगे रखे हम? इंक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड क्या होती है? फ्रीक्वेंसी कितने? 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, तो 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 और 90 से 19। अब देखेंगे क्वेश्चन को। अब 0 से 9 के बीच में डाटा कितना आया था? इधर देखो, 0 से 9 के बीच में कितना डाटा था हमारे पास? 4। तो 4 हमें कैसे पता? क्योंकि 4 हमें इस तरीके से पता है क्योंकि हमें 0 से 9 के बीच में लेना था। अब 0 से 9 के बीच में ही डाटा कितना, हम यहाँ पे भी हमने कितने तक लिया है? 0 से 9 के बीच में, क्योंकि 10 को नहीं लिया है। तो लिख देंगे 1 2 3 4, तो 4 यहाँ भी गए। अब 10 से 19 के बीच में, तो जो डाटा हमने यहाँ पे भी लिया था कितने के लिया था? 10 से 19 के बीच में ही डाटा लिया था। कितने के बीच में? 10 से 19 के बीच में ही डाटा लिया था। तो कितने हो गए रखे? 1 2 3। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन इसलिए चेंज नहीं होगा रखे क्योंकि जे वाला जो डाटा ले रहे थे 0 से 9 तक का ले रहे थे, 10 से 19 का ले रहे हैं। यहाँ पे भी 10 से 19 का मिलेगा। यहाँ पे 20 से 29 तक का ही डाटा हमने लिया रखे, तो यहाँ पे भी 20 से 29 तक का ही डाटा है। ठीक, तो इसलिए हमारी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी जाके बिल्कुल। नहीं, कितना होगा रखे? 6। उसके बाद 7, उसके बाद 4, उसके बाद 5 4 3 2 1। तो 4 3 6 7 4 6 4 3 2 1। हमारा ये क्या हो गया रखे? दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व हो गया रखे। ओके, धन्यवाद।